कलाम के लिए हम जोरदार ताली यीशु के जिंदा जलाली और प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने में फेसबुक और यूट्यूब पे ज्वाइन करते हैं उन सबको भी हम इस लाइव सर्विस में मोस्ट वेलकम कहते हैं। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, बात तो थोड़ी हंसने वाली भी है लेकिन बात तमीरी और म्यारी भी है। वो अपनी किताब में लिख रहा है कि गधे के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाएं तो वो अक्लमंद नहीं हो सकती। बात तो थोड़ी सी मुखालिफ सी है लेकिन मुझे ये पसंद है कि ये बात सच है कि गधे के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाएं तो उनको कोई समझ नहीं लगनी। और कलाम में लिखा है बेवकूफ को सिखाएगा तो वो तुझे मारेगा, पर अगर अक्लमंद को सिखाएगा तो वो नसीहत पजीर। आप एक दूसरे से कहें अक्लमंद। शाबाश, अक्लमंद। हम तो बेवकूफ नहीं है ना, आमीन। हमें खुदा ने अकल दी है और आज हम अक्लमंदों से बात करेंगे क्योंकि खुदा का कलाम उन लोगों के लिए है जो उस कलाम की पैरवी में चलते हैं। एक शख्स मेरे सामने है, हबशी खोजा, उसके बारे में, और दूसरा है फिलिप्पस, उसके बारे में हम आज आपके सामने बातें करेंगे। और एक और करैक्टर है मेरे पास और वो है लुदिया, किरमस बेचने वाली का। बड़ी खास और प्यारी बातें हैं। आइए खुदा के कलाम में से हम इमाल की किताब रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब और उसकी पहले 30वीं आयत पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। जो बात मैंने आगाज में कही वो कलाम मुकद्दस में सबूत के साथ हम पढ़ेंगे। आइए इमाल की किताब उसके 8वें बाब की 30वीं आयत पढ़ते हैं। मिसेस नसरीन नदीम इस हवाला को बैठे बैठे पढ़ने में हमारा साथ देंगे, जोरदार आवाज में पढ़ेंगे। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना। बस फिलिप्पुस ने उसे दौड़कर यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हुए सुना। दौड़कर गौर करने वाली बात है। फिलिप्पुस रथ के साथ तब जाके मिलेगा, तब रथ के साथ वो मैच करेगा जब वो दौड़कर दाखिल होगा। रथ का मतलब है टांगा घोड़ा, आप समझ रहे हैं? यानी वो रथ पे सवार है और ये पैदल है और बड़ी मजेदार बातें हैं। उसके बाद मैं इसकी डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। यस। और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता क्या जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है। मेरे पीछे कहे जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है। अब बात अक्लमंदों के लिए है, बात समझने वाली है। ये जो हबशी खोजा है ये आम शख्स नहीं है, ये बड़े पावरफुल ओहदे पर तैनात किया हुआ है। और कलाम ये कहता है ये हबशियों की मलका कंदाके का वजीर खजाना लगा हुआ है। हम तो ये समझते हो ना, वजीर खजाना जड़ा होता है वो आम बंदा तो नहीं होता। क्यों मेरे जिसके पास पैसे पूसे टिकते हो वो घर नहीं गल सुनता ते बाहरों क्यों सुननी। यानी पैसे वाले बंदे के पास ये इख्तियारात होते हैं, वो स्याह कर दे सफेद कर दे, उसकी बात माननी पड़ती क्योंकि पैसे पूसे उनको होते हैं। यस। और कलाम में लिखा है दौलतमंद के बड़े यार हैं पर गरीब का अपना भी अपना नहीं। पैसे का रौला गोला बहुत प्यारा है। तो ये जो हबशी खोजा है, कलाम ये कहता है ये कंदाके की जो मलका है उसका वजीर खजाना है। और कलाम में लिखा है उसकी दिलचस्पी जो है बावजूद इसके पढ़ दें आप 26वीं आयत। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पुस
खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा उठकर दक्कन की राह पर जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। और देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर। सुन रहे हैं जो मैंने कहा? वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था। वेल ओहदे पर है, लेकिन कलाम ये कहता है इबादत भी मिस नहीं करता। आज कुछ लोगों ने अपनी इबादत अपनी दौलत को बना लिया है। वो समझते हैं कि दौलत उनकी खुदा है। मैं आपको यहां पे बहुत जोर दे के कहना चाहता हूं, आप किसी भी ओहदे पर फाइज, आप कर्नल हैं, आप जनरल हैं, आप वजीर आजम लगे हुए हैं, लेकिन कलाम यह कहता है बावजूद इसके कि वो बड़ी मसरूफियत में है, वो जब हैकल की बारी आती है, जब सबत आता है, तो वो हैकल में जरूर इबादत के लिए आता है। गौर करें, अगर खुदा ही हमें ताकत और कुव्वत और जोर ना दे, अगर खुदा ही हमारी हड्डियों को और हमारी नसों को मजबूत ना करे, तो क्या हम अपना कारोबार कर सकते हैं? नहीं। जवाब होला जाए नहीं। तो फिर जो तेरी हड्डियों को 6 और 6.5 दिनों में 6.5 कहूंगा, क्योंकि अद्धा दिन असी इबादत च गुजार सकते हैं, इस तो ज्यादा नहीं। घंटे तो उत्ते चले जाना तो पादरी साहब लोग घड़ियां करते हैं। भाई साहब टाइम होने डे है, तो पता नहीं बाहर जाके पटाखा पै जाए, ये भी कोई पता नहीं। कलाम में लिखा है इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, अगर अपनी ही जान का नुकसान कमाए तो क्या हासिल? गौर कीजिए, ये वजीर आजम होने के बावजूद ये हैकल में जरूर जाता है। मेरी ये दिली दुआ है, मैं उस दुआ को पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ जरा निकालिए ज़बूर की किताब, मैं पढ़ना चाहता हूं। एक 115वां ज़बूर निकालिए। ये मेरी आज दुआ है जो मैं आपके के लिए करना चाहता हूं। मेरे दिल से ये बात निकल रही है और मैं चाहता हूं कि उसको हम पढ़ें। 115वां ज़बूर और उसकी 14वीं है। यस, खुदावंद तुमको बरकत दे, खुदावंद तुमको बरकत दे, खुदावंद तुमको बढ़ाए, खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद, तुमको और तुम्हारी औलाद को। ये मेरी दुआ है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आपकी तरक्कियां और कामयाबियां खुदा के घर से शुरू। आमीन। आपकी कामयाबी का राज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बावजूद इसके कि वजीर आजम वजीर खजाना है, सॉरी, और कलाम ये कहता है वो हैकल को चर्च में मिस नहीं करता और आता है। और आपको ये भी बता दूं कि वो गैर कौम से है, लेकिन उसकी दिलचस्पी खुदा के कलाम में है। आइए जरा पढ़ते हैं। यस मिस्टर। और यरूशलेम में इबादत के लिए आया, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया, वो अपने रथ पर बैठा हुआ, वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ। और यहाँ एक तारीखी बात है जो यशायाह नबी का सहीफा है। अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, फोटोकॉपीज हैं और बहुत सारी मशीनें आजाद हो चुकी हैं, तब ऐसा नहीं था। वहां कलाम ये तस्दीक करता है कि लोग हाथों से लिखा करते थे, और ये जो यशायाह का सहीफा है ये उसने काफी ज्यादा पैसे देकर लिखवाया था और यरूशलेम से ये कॉपी निकलवाई थी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर? जिस बात में दिलचस्पी होती है ना, बंदा उसकी कमेटी पा लेता है। भाई मैं की करना है, मैं प्लाट लेना है तो मैं कमेटी पा लूं। यानी जिस बात में हमारी दिलचस्पी होती है, वो कलाम में लिखा है ना, जो जिस्मानी आदमी है जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी ख्यालों में रहते हैं। जब हम पॉजिटिव थिंग्स में जाएंगे, जब हम मुस्बत रवैया इख्तियार करेंगे, तो मैं ये कहता हूं मुझे साइमा से कोई खतरा नहीं है, मुझे खजांची साहब से कोई खतरा नहीं है, मुझे एल्डर साहब से कोई खतरा नहीं है, मुझे आदत से कोई खतरा नहीं है, मुझे प्रवीण से कोई खतरा नहीं है। मुझे खतरा
अल्लाह हक है उस इबलीस से जो तेरे जिंदगी से कलाम को छीनने हर रोज आता है। याद रखें, कलाम को भी मनफी पहले में ले जाते हैं और ते कई ते कहते हैं पादरी साहब ला ला के कलाम सुनान रहे। इंज भी होता है कि पादरी साहब की करते ने ला ला के कलाम सुनान रहे ने, तो चले यही समझ ले, लेकिन कलाम ये कहता है उसने गुस्से में 7 गोते मारे, मारन गुस्से नहीं दिया है गोते। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नुमान कोड़ी की। खुदा के खादम ने कहा यर्दन में गोते मार, तेरा बदन कोट से पाक हो जाएगा। तो गुस्सा चढ़ गया। कलाम में लिखा है वो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने कहा ये कितनी हमाकत से भरा हुआ खादम है, ये कितनी हमाकत से भरा हुआ नबी है, ये बाहर नहीं आया, मुझ पर हाथ नहीं रखे, मेरे लिए दुआ नहीं की। फौजी जरनैल सी ना ते प्रोटोकॉल मांगता सी। कई दफा लोग चर्च भी आते रहे, कहते प्रोटोकॉल नहीं मिले। अरे खुदा के घर में आकर तो आजिज़ होने की जरूरत है। केड़ा प्रोटोकॉल? कौन से प्रोटोकॉल चाहिए तुझे? इससे बड़ा और प्रोटोकॉल क्या होगा कि उसने तुझे अपना फर्जंद बनने का हक बख्शा है। अब बताइए इससे बड़ा एहसास है कि हम उसके बेटे और बेटियां हो जी, और खुदा हमें कहे ये मेरा बेटा है, ये मेरा पसंदीदा है, और खुदा ये कहे ये मेरी बेटी है, ये मेरी पसंदीदा है। इससे बड़ा और प्रोटोकॉल क्या होगा? याद रखें, प्रोटोकॉल के लिए और बहुत सी जगह है। खुदावंद के घर में आकर आजिज़ हो जाएं, जहां पे फरिश्ते भी कलाम में लिखा है डरते और कांपते। ये हमारा प्रोटोकॉल है। खुदा हमसे राजी रहे, ये हमारा एहसास है। खुदा हमसे खुश हो, ये हमारा एहसास है। और कलाम में लिखा है वो कॉपी जो है उसने बड़ी सिफारिश और बड़े पैसे देकर उसने वो कॉपी निकलवाई थी। और कलाम में लिखा है हैकल में आता है, हैकल में आता है, पर आज उन समझ कोई नहीं है। ये बड़ी खास बात है, यहाँ पे नुक्ता है। आइए जरा पढ़ते हैं। यस, अब फिलिप्पस क्या कर रहा है? अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो फिलिप्पस सामरिया में बेदारी की बातें रसन साहब ले रहा है, बड़ा काम हो रहा है। और कलाम में लिखा है वहां पे बड़े बड़े मोजज़ात उसके वसीला से हो रहे हैं और बड़ी बेदारी है। लेकिन खुदा देखिए जमात को छोड़कर फिलिप्पस से कह रहा है यार वो एक बंदा जंगल च जा रहा है, जा किधर है? जंगल की राह पर, सुनसान जगह है। फिलिप्पस बेदारी की बातें छोड़ दे। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कई खादम भीड़ में बड़ा खुश रहते हैं और उनके लिए 1-2 भेड़े कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन कलाम में लिखा है वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। आमीन। और यहाँ पे लिखा है वो बेदारी की बात उसने उसको उठाया और लिखा है गजा की राह पर जंगल में डाल दिया और कहा जाकर इस रात के साथ हो ले। और कलाम में लिखा है वो दौड़ कर, यस मिस, रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे ईसाई, जब उसने देखा कि रथ दूर है और कलाम जो है उसे मिल चुका है तो उसने वेट नहीं किया। कलाम में लिखा है वो दौड़ा क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये कलाम उस शख्स तक पहुंचाना है जिसके लिए खुदा ने मुझे भेजा है। और कलाम में लिखा है वो दौड़ा हुआ गया। और डॉक्टर रायनहार्ड अपनी किताब में लिखते हैं अगर खुदा आपसे कलाम करे तो जरूर आप वो जाकर लोगों से बयान करें, वरना कलाम का फूल हो जाएगा। उनका मतलब है कि वो वापस चला जाएगा। और लिखा है वो दौड़कर रथ के साथ हुआ और जाकर क्या कहता है? जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझ। अरे भाई, जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है। मेरे पीछे कहे जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है। समझ लग रही? पढ़ना नहीं है इसको। कई लोग यहां पर टिके हुए कलाम पढ़ना भी स्वाब का काम है, इसको समझना है। और यीशु मसीह ने कहा सुनो और समझो। 2 बातें हैं, 2 थिंग्स हैं, सुनना और समझना। और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तुझे खोते थे किताबा ला दिए थे, यस, कोई फायदा नहीं। बेवकूफ को सिखाए कोई फायदा नहीं।
ये वक्त को जाया ना करें, बार बार हरे हुए घोड़ों पर पैसे ना लगाए। कलाम ये कहता है अगर कोई तुझे कबूल करे तो यस यस और यस, और अगर तुझे कोई कबूल ना करे तो अपने पांव की गर्द झाड़ दे और गो वेंट में जाके चल जाए। हम सालों साल से टिके हुए हैं, एक ही खूह के डड्डू बने हुए हैं। कलाम ये कहता है मैं ये चाहता हूं कि तू तरक्की करे, तो तू उठे उठी। मैंने 3 साल हो गए कलाम सुन सुनिया की समझ कोई। एक वाकया मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, आइए जरा पढ़े इमाल की किताब। कई दफा लोग इबादतें करते हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, पर कलाम ये कहता है उनके दिल खुदावंद से दूर होते। आइए जरा एक हवाला पढ़े, 16वां बाब है इसी इमाल ही की किताब में, 16वां बाब और उसकी 11वीं है। बड़ी शानदार ये बातें। बस तराउस से जहाज पर रवाना हो, बस तराउस से जहाज पर रवाना होकर, ये एरिया का नाम है, इलाके का नाम। यस, हम सीधे समुद्रा के में और दूसरे दिन, और हम सीधे समुद्रा के इलाके में आए। यस, और दूसरे दिन नेपलुस में आए, और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर। हाँ, बस्ती है। किस्मत का सदर का मतलब है कि ये कैपिटल है, समझ गए आप? ये कैपिटल है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान का कैपिटल कौन है? इस्लामाबाद। यस, ये जो सदर का मतलब यहाँ पे है वो रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उसी शहर में रहे। 13वीं है। और सब्बत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर, नदी के किनारे, यस, जहां समझे कि दुआ करने की जगह है, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। कोई मौका जाया नहीं करते। क्या करने लगे? चुगलियत। इमरान खान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये बातें तो नहीं हो रही। कलाम में लिखा है वो मौका जाया किए बगैर नदी के किनारे औरतें कपड़े धो रही हैं। कलाम ये कहता है कि वो औरतों के पास बैठ गए। मुझे नहीं पता उनके पास क्या मेथड था, लेकिन जो भी है उनके पास खुदा का कलाम था। और कलाम में लिखा है वो उनके पास बैठ गए और कलाम की बातें करने लगे। और खास बात, यस, और थवातीरा शहर की एक खुदाप्रस्त औरत, लुदिया नाम किरमस बेचने वाली भी क्या कर रही थी? कहे सुनती थी। ऊंची कहो। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? जिसके कान हो वो सुने के रूह खुली सांव से। कलाम में लिखा है ये खुदा परस्त है, ये खुदा से डरने वाली है। कई दफा लोग खुदा परस्त होते हैं, लेकिन कलाम में ये खास बात लिखी है, खुदावंद ने उस दिन, यस पढ़ दे जरा, उसका दिल खुदावंद ने खोला। आज खुदा परस्त है। कई दफा लोग खुदा परस्त होंगे ने, रोजा परस्त होंगे ने, हदिया परस्त होंगे ने, हैं, लेकिन दिल बंद होता है। ये परेशानी है, ये तकलीफ की बात है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको बढ़ाए और आपकी औलाद को भी, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आपकी तरक्कियों के साथ साथ आपके दिल में खुदा का कलाम हो। और यहां पर लिखा है कि उसका दिल बंद है पर वो खुदा परस्त है। जरा गौर से, और आज खुदावंद ने उसका दिल खोला। भाई इस बात समझ आ रही है? खुदा परस्त है पर दिल बंद है। रात पर पड़ा सहीफा पढ़ रहा है पर समझ नहीं आ रही। कलाम में लिखा है खुदा ने फिलिप्पस से कहा बेदारी की इबादत
मंच नहीं छोड़ दे और इस शख्स को जाकर बता ये बड़ा खास है और ये उलझा हुआ है। आज भी कई लोग उलझे, उन्होंने पता ही नहीं इबादत कितने करनी। वो नानी को खुश कर रहे हैं, वो दादे को खुश कर रहे हैं, तो कई इबादत चाहना ही बंद कर देता है। उनका प्रोटेस्ट देखें, एहतजाज देखें, बहुत अच्छे। तो फिर बताइए वो घर में बैठे बरकतों के वारिस हो सकते हैं? ये भी तो रात से बैठा सहीफा पढ़ ही रहा है ईसाया नबी का, लेकिन समझ कोई नहीं है। और बड़ी खास बात है जो मैं आगे करना चाहता हूं, लिखा फिलिप्पस दौड़ कर रथ के साथ हो लिया और उसने उसको जाकर कहा मियां जो कुछ तो पढ़ता है उसको समझता भी है कि निरा पढ़ी है उल्टे है। और उसने बड़ी प्यारी बात की है, मुझे मेरे दिल को छूती है ये बात। उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता है, मैं वज़ीर खजाना जरूर हूं पर मैं समझ नहीं पा रहा। सुनिए कलाम में लिखा है जब नुमान कोड़ी सदरे आराम का बादशाह, यस है, गौर कर लो है, यस, शाहे आराम से वो खत लेकर शाहे इस्राइल के पास आया है। और कलाम ये कहता है कि वो चूंकि फौजी जर्नैल है, ज़ाहरा वजीर आजम ने वजीर आजम को खत लिखना है, प्रोटोकॉल ही है ना जी। वजीर आजम ने सिपाही उनसे नहीं कहना भाई ये काम कर रहे, वजीर आजम ने तो अपने मुतलका बंदे को कहना क्यों जो आप ऑफिस में काम करते हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत ही आना पड़ता है। उस कोड़ी ने, नुमान कोड़ी ने जाकर कहा जनाब एक बच्ची मेरे पास आई है इसराइल से, जो जिसको हम असीर करके लाए हैं, वो 12 वर्ष की है और वो कहती है कि हमारे मुल्क में एक नबी है, एक खुदा का खादिम है जो दुआ करता है और कोड खत्म हो जाता है, जनाब मेरा इलाज करवाएं। तो वहां लिखा है कि उसने शाह इस्राइल शाह कहा मैं खत लिखता हूं शाह इस्राइल को, मेरी अच्छी बनती है तो उसके पास चले जाना, तेरा काम हो जाएगा। अब वो लेटर लेकर, कलाम में लिखा है वो शाह इस्राइल के पास गया। अब शाह इस्राइल ने जब लेटर पढ़ा तो कलाम में लिखा है अपने कपड़े फाड़ दिए। सुन रहे? वजह क्या है? क्या है भी खत में? क्यों कपड़े फाड़ दिए? क्योंकि खत में लिखा था ये नुमान है, ये फौजी जर्नैल है और ये फलां डेट से फलां तक मेरे साथ वफादार है, बराए मेहरबानी इसको शिफा दीजिए, इसे कोड से इसका कोड दूर कीजिए। ओ शाह इस्राइल ने कहा तो मेरा काम नहीं। ओ उसने कपड़े फाड़े। और आपको पता है पिछले दिनों में हमारे वजीर आजम के एक फायर लगा तो पूरी दुनिया में उसका पता है ते जो भी फायर किसी महल्ले च बंदे वजह होता कोई पता। शाह इस्राइल ने जब कपड़े फाड़े, प्यादों ने देखा, दरबानों ने देखा, इधर उधर जो उनके शुरफा थे उन्होंने देखा और बात पहुंच गई खुदा के खादम अली शाह के पास। मैं बताने लगा हूं ते कई कहते ओ कोई गल नहीं, पादरी साहब नहीं है तो दुआ करके गावान छड़ पड़े, कुछ नहीं होने लगा है हमारे बापा, चलो काम हो गया। और कलाम में क्या लिखा है, तेरी शुक्रगुजारियां मेरे खादम यानी काहन के हाथों से गुजरा नहीं जाए। इतने सारे काहन ने की करे बंदा, जिन्होंने दो बार खड़ा कर दी वो दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता बस मैंने सारा कुछ आ गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं खुदा के खादम की साया में सीख रहा था तो कई सालों तक उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया कि मनादी करें। उन्होंने कहा पहले सीखें। कई सालों तक मैं मीटिंग प्रोवाइड करता रहा, कई सालों तक। और फिर एक दिन आया, मैंने नहीं उनको कहा, उन्होंने कहा मुझे अच्छी तरह याद है 3 लोगों के बारे में, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। मैं पास्टर अशरफ मुराद और डैनियल शराजी 3 लोगों के नाम उस्ताद जी ने कलीसिया के सामने रखे कि बताइए इनमें से कौन है जो पासबानी खिदमत के लिए बुलाया जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ
पास्टर अरशद फैमिली के लिए भी उन्होंने भी ये कहा कि नदीम अर्जुन इस काबिल है कि वो पासबानी खिदमत में आए। और मैं 20-22 साल पहले उडेन पास्टर के तौर पर मैं खिदमत में आया और फिर खुदा ने मुझे बुलाया और मैंने कोशिश की कि मैं ईमानदारी से उसकी भेड़ों के साथ खुदा के कलाम को बांट सकूं। और स्टिल 32 साल हो गए हैं, आज भी मेरे दिल में यही बात है कि लोग खुदा के कलाम की बेहतर तालीम से वाक़िफ़ हमें सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर मुश्किल है। याद रखें, खिदमतें मिली हैं उनको ईमानदारी से कीजिए, उनमें प्रोग्रेस कीजिए वहाँ रह कर ही। और कलाम में लिखा है ये जो फिलिप्पस है ना, ये डीकन है, हाँ? तो कलाम भी बेहद तगड़ा है, रूह कुद्दूस उससे प्यार करता है। रूह कुद्दूस ने दूसरे शागिर्दों को नहीं लिया, रूह कुद्दूस ने फिलिप्पस को लिया। कहा चल इसको सिखा, और लिखा वो रात के साथ दौड़कर हो लिया। उसने कहा मियां जो कुछ तो पढ़ता है उसको समझता भी है। और उसने बड़ी शानदार बात की, आइए पढ़ते। जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे, जब तक मुझे हिदायत ना करे, मैं क्यों कर? मैं बताना चाहता हूं कि हिदायत करने वाले को जाया करो। बादशाह को क्या पता कोड़ी कैसे शिफा पाते हैं, बादशाह को तो इसका इल्म नहीं है। और जब लिखा लिशा को पता चला सैमुअल, उसने कहा बादशाह से क्या ये मेरा केस है, इसको मेरे पास भेजो, नुमान कोड़ी को मेरे पास भेजो, फौजी जरनैल को मेरे पास भेजो, ये मेरा केस है। बादशाह रियाया को संभालने के लिए है, नबी कलीसिया के लिए है। आमीन। तो कई खादम ही सियासी काम करी जाएंगे, मैंने भी शौक है ऐसे, और खुदावन ने इलेक्शन ही नहीं होने दी। चंगे भले मेरे कार्ड बन गए, बिला मुकाबला मैं काउंसलर हो जाना सी। मेरी वाइफ ने दुआ की, खुदावन अगर ये तेरा खादम है तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और तरीक गवाया, इलेक्शन ही नहीं हुई, 4 दफा रिजेक्शन हुई। और ये जरिया है कि आप खुदा के सामने कोई गोल रखते हैं, कोई मकसद रखते हैं, साबित ना करें, खुदा खुद साबित करेगा ये मेरा खादम है। बिजनेस ना करें। उन्होंने कहा ओ भाई बेवा की खिदमत साढ़े को नहीं दी, आप अपने में से 7 नेक नाम अशखास चुन लो, हैं वो बेवा की खिदमत करना, हम तो कलाम ही सुनाएंगे। ते आज पादरी साहब रिश्ते भी करान डे ने, अफसोस की बात है। पादरी साहब किश्त वाली दुकान पर भी खलोते होंगे ने, पादरी साहब कभी उसका कर्जा कभी उसका कर्जा। जब मैं ये बात कहता हूँ तो कई दुख में तकलीफ में आ जाते हैं। पादरी साहब का क्या काम है जनाब, मार्च में लोगों को चीजें लेके देना। पादरी साहब का क्या काम है, बेवाओं की खिदमत करना। पादरी साहब को खुदा ने कलाम सुनाने के लिए बुलाया है, और कलाम में लिखा है इसको पूछ, जो कुछ तू पढ़ता है उसको समझता भी है। और कलाम में लिखा है उसने कहा जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे मैं कैसे समझूंगा। अब मजे की बात है। यस, और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की, उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि आ मेरे पास बैठ। यस, किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी। लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए। और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने बेज़बान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्तहाली में उसका इंसाफ ना हुआ। और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। ये इबारत, ये इक्तबास, ये हवाला वो रथ पर बैठा हुआ पढ़ता जा रहा था। हैकल में कलाम सुनाया गया है। मैं गौर से सुनिए, कलाम में लिखा है तशरीह की गई है, कहां ने उस पर रोशनी डाली है, लेकिन कलाम ये कहता है इस वजीर खजाना को हबशी खोजा को समझ नहीं। और वो दोबारा रीड कर रहा है। खोजा ने फिलिप्पस से कहा मैं तेरी मिन्नत करके कहता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है। कदी मिन्नत की थी खुदा दे खादम तड़ियां मिन्नत करके कहा सीखना तो मिन्नत करें। कभी कप ऑफ टी बनाए खुदा के खादम के लिए, सर मेरे साथ शेयर करें कलाम, मुझे समझ नहीं आ रही,
मुझे मत नहीं आ रही, मैं बेहदायता हो गया हूं। और कलाम में लिखा है जब तक मुझे हदायत ना करे। उसने कहा जनाब मुझे ये समझाइए, बड़ी दरखास्त की। अब सुनिए, यस, अपने या किसी दूसरे के, आपने ये किसी दूसरे के, फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उस निविष्ठा से शुरू किया ओह वंडरफुल टीचिंग, यस, और उसे यीशु की खुशखबरी। हालेलुया, आमीन। कहे यीशु, कहे यीशु, एक बार ऊंची कहो, और थोड़ा डांग ऊंचा करिए, यीशु, उसकी तालीम से शुरू किया। ते तानू भी दियो ही दे रहे कि हो कोई ऐ ना जोर लाने, किसके बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में? किसके बारे में? ओ ये वो नाम है जब लिया जाता है बदरूह डरती कांपती और हलाक हो जाती है, बीमारियां भाग जाती हैं। उन्होंने कहा सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, आलू की पादरियां को भी तो कर आते नहीं, राशन नहीं, और कभी कभी 5,000 कभी 10,000, और जिनको नहीं मिलता वो नाराज हो जाते हैं। तो मैं कहा भाई मेरे को नहीं आएगा, मेरे पास राशन नहीं है। पतरस और याकूब और यूहन्ना ने कहा हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन एक चीज हम तुझे देते हैं, तू मां के पेट से लंगड़ा पैदा हुआ है, आज तू लंगड़ा नहीं रहेगा, उठ यीशु के नाम में चल। लेकिन खालिस कलाम की बातें हैं जो तेरे दिल को छुए और तेरी जिंदगी तब्दील हो जाए। हम तुझे देते हैं और जे बाजू बावे रसूला दिया भी खालिस रिश्वा, मेरे भी टुशु टुशु निकल रहे हैं। टिश्यू चाहिए तो है, सोना चांदी नहीं है, लेकिन एक चीज खालिस है, और वो क्या है? यीशु का नाम मैं तुझे देता हूं। और लिखा है फिर वो जन्म का लंगड़ा ना रहा। उसने कहा इसको मेरे पास ले, मैं इसको बताऊं कि खुदा और उसकी अहमियत क्या है, मैं इसको कोर्ट से शिफा दे सकता हूं, क्योंकि मैं जिस नाम की पूजा करता हूं वो आसमान पर तख्त नशी है। और सुनिए, उसने उससे कोई मुलाकात नहीं की बेटे, उसने फौजी जर्नैल का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया। आज खादम कलाम कम और प्रोटोकॉल ज्यादा दे रहे हैं, और यही वजह है कि खुदा का कलाम तरक्की नहीं कर रहा। और याद रखें, और उसने कहा इसको क्या है गर्दन में गोते मार, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। खुदा की गैरत से भरा हुआ खादम एक और बात, उसने गधे के ऊपर सोना चांदी हीरे जवाहरात हदीए चंदे लेके आया सी। हदीए चंदे किनू नहीं पसंद, मुझे भी पसंद है, मुंह जो पानी आ जाता है हदीया सुन। तो हीरे जवाहरात गधे पे लदे हुए, खुदा का खादम उसकी गैरत में भरा हुआ। और कलाम में लिखा, उसने कहा इसको क्या गर्दन में गोते मार, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, अगर तू मेरे खुदा की कुदरत देखना चाहता तो जा। तो गुस्से ना पड़ गया मिसिस पतरस, कलाम में लिखो गुस्से से लाओ पिला कदल है बड़ा पादरी, बड़ा खादम, एडा दिमाग खराब हो, बाहर नहीं निकला, मुझ पर हाथ ने रखा, मैं फौजी जर्नैल, मेरा प्रोटोकॉल था, सामने आता मेरे पे हाथ रखता, मुझे कोई कंडीशन बताता। तो गुस्से में वापस मुड़ गया, और अब यर्दन के पास से गुजर रहे हैं। एक सिपाही डरता डरता है जार फौजी जर्नैल दे कि चल रही क्यों जनाब, उन्हें डरते डरते आख्या उस्ताद जी एक मैं गल कहां तुहानू, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई नबी बड़ा काम करने को कहता तो वो भी तो हमने करना था ना, ते काम तो एडा बड़ा कोई नहीं किया उन्हें, मैं काम की क्या है, सिर्फ 7 गोते मारने थे, वो केड़ा वेखण दिया है। फौजी ने फौजी की जुबान च गल की ना, क्यों केड़ा वेखण दिया है, जिस तरह से कहने पादरी साहब को की पता लगा, खुदा दे खादम को ही पता लगा गल। लेकिन कलाम कहता है हननिया और सफीरा घर में मनसूबा बना रहे हैं, और खुदा ने पहले पतरस को बता दिया क्या काम होने दे। आप क्या समझते हो, उसे बताता नहीं, पाक में कलाम नहीं करता, एक एक के बारे में खुदा कलाम करता है। सहबल बड़ी मजे की बात है,
वो सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा गोते मार। मिसेस काशी गुस्से से गोते मारेंगे, गुस्सा चढ़िया पूरा। यस, पहला गोता ते है गुस्से जी, इस बार गुस्से में। कई बार लोग चर्च जो गुस्से ना बैठे हो, एक मुझे लंज वेखते जी खा जाए, ढिले छड़ो चे मुस्कुराए ना चे। यस, आमीन। गुस्से में गोते मारा है, बात साफ हो गया। दाबी नुसरत दूजा गोता भी गुस्से ची, तीजा भी गुस्से ची, चौथा भी गुस्से ची, पंजवा भी गुस्से ची, छेवा भी ते सतवां भी गुस्से ची। लेकिन खुदा ने अपने खादम की बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जो ही सातवां गोता मारा, कलाम में लिखा है उसका बच्चा छोटे बच्चे की मानी दो गया। ताली मार दीजिए। खुदा अपने खादम के बोल, उसने कहा इसको पूछ, जो कुछ तू पढ़ता है उसको समझता भी है और जवाब नहीं उसका भी। उसने कहा जनाब मेरे पास आकर बैठिए, मैं हैकल में जरूर जाता हूं, मैं कलाम सुनने जरूर जाता हूं, पर समझ नहीं आई। उसने कहा अगर तुझे इसका पता है तो मुझे समझा। अब लिखा है उसने शुरू किया कहां से? यीशु के रिश्ता से। यस, और बात कहां तक पहुंच गई? यीशु की खुशखबरी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। अब नतीजे पे आ रहे हैं। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। वे लोग गल किथों शुरू हुई है? वो बर्रे को ज़बह करने को ले गए, वो खामोश रहा, ऐसे जैसे बाल कतरने वाले के सामने भेड़ खामोश रहती है। ओ मैं यहां पे कहना चाहता हूं पंजाबी में, ओ खल लथ गई लेकिन मिजाज नहीं बदला। सानू कुमारी जी चुंडी वरते सी कहने मैं एनू ਜਦੋਂ तक पिंडों ना कट के आवा मेनू हौसला नहीं होना पादरी साहब, मेरे दिल च गल नहीं रहन दी, मेरे दिन रात गल सतान रही है। कलाम में लिखा है उसकी खाल उधेड़ दी गई। और कलाम में लिखा है अगले दिनों में हम बताएंगे आपको सासलीबी कलमात में कि जो कोड़ा यीशु के बदन पे मारा जाता था वो एक पाव गोश्त उधेड़ देता था और हड्डियां नजर आने लगती थी। और 39 कोड़े यीशु ने तेरे लिए खाए। और तू बात नहीं सहता, बात नहीं सह सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई साहब मेरी बसों बाहर हो गई है गल, हुण नहीं ओ ते फेंक दो यार, दस फेंक दो जे हुण नहीं। ओ मत घबराइए, समझने की जरूरत है। और लिखा है उसने यीशु के बारे में जब गुफ्तगू की तो बात होते होते यहाँ पे पहुंच गई। इसको मुकम्मल गॉस्पेल कहते हैं। और लिखा है वो एक पानी की जगह पर पहुंचे और फिलिप्पस को खोजा ने कहा, जी जी मसीह इसको देख पानी मौजूद है, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक? अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा। अच्छा किन्ने किन्ने बपतिस्मा नहीं लिया? शाबाश, हाथ खड़ा कर, ऊंचा वाह नहीं है भाई, ऊंचा ऊंचा नहीं करन दे केड़ा कैमरा दे मेरे हाथ। यस। और कलाम कहता है एक भैने थे पहाड़ दे विच 17-18 साल हो गए उन्हें गल कहने, मैं तैयार होने लगी कादे वास्ते ते पार्टी ते दवा दव तैयार हो जाती, सालगिरह तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती, शादी ते जल्दी जल्दी तैयार हो जाती, ते बपतिस्मे लगी 17 साल तैयार होती। मेरे को डरदी, मैं उन्हें ये कहना भैन किदों फिर तैयार है? पादरी साहब अजय मत मत डिले करें। लिखा रात ही को, और उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम में से हर एक यीशु के नाम में बपतिस्मा ले हैं। तो कलाम लिखा रात को ही उन्होंने भी शहजादे के पैरों के किल ठुके सी, खून बहन दिया तो कहते नहीं हुण ही बपतिस्मा लो।
हाँ? किसकी बात कर रहा हूँ? पालूस और सलास के उस रात जब वो कैद में थे, दरोगा ने कहा जनाब हमारे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा यीशु के नाम में बपतिस्मा। तो आदि तौर पे कईयों ਨੂੰ सर्दियों ਚ ठंड बड़ी लगती है, कईयों ਨੂੰ गर्मी ਚ कीड़े, पर सब कीड़े तो नहीं होंगे। लेना बपतिस्मा तो कीड़े तो डरने। वो तो कलाम में लिखा है सांप और बिच्छू को कुछ लोग इसकी सारी कुदरत पता। आखिरी बात करेंगे और उस वो दोनों पानी में उतर पड़े। यस, मुकम्मल काम हो गया। यस, बस फिलिप्पस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। हाँ, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। यस पढ़े। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ। उसने कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दोनों तरफ गल होगी मुकम्मल। वो मान गया और उसने सिखा दिया। गल आ गई नतीजे थे। समझ रहे बेटे अमरीन? नतीजा क्या है? वो दोनों पानी में उतर पड़े। यस पढ़े जरा। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े। फिलिप्पस और खोजा रथ जिहड़ा चलाण दिया सी ओदी गल नहीं होण दी। फिलिप्पस और खोजा जिन्हों समझ आएगी हैं, और कलाम में लिखा दोनों पानी में उतर पड़े। यस, उसने उसको बपतिस्मा और दिया। उसने उसको बपतिस्मा दिया। यस, जब वो पानी से निकलकर ऊपर आए जब वो पानी से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया। खुदावंद का रूह फिलिप्पस को फिर वापस ले गया सामरिया। यस, और खोजा ने उसे फिर ना देखा और खोजा ने उसको फिर ना देखा क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। वो अपने घर ते वो अपने घर ते मामला हल हो गया। जिस तरह हुण तुसीं अपने घर ते मैं अपने घर ते मामला कहे मामला हल कहे मामला हल हो गया जी कि नहीं? जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है। और लिखा है लुदिया किरमस बेचने वाली खुदा परस्त है पर उसका दिल बंद है। और लिखा है जब उन्होंने शेयर किया कलाम तो उसका दिल टूट गया। और उस दिन उसका दिल खुदा ने खोला ते फिर आंदी है पादरी साहब हुण नहीं मैं दान जान देना। मालदार औरत है, पैसा है उसके पास, लेकिन खुदा के खादम की इज्जत उसके दिल में है। कर लेगी। और लिखा है उनकी खिदमत की और वो बड़ी इन्वेस्टर रही। अरे बताती है कि ये जो नदिया है ये रसूलों की खिदमत में बड़ी इन्वेस्टर रही है। दही की भी दे रही है तो थोड़ा बहुत और भी इन्वेस्ट करना, ठीक है। और कामों के लिए जिस तरह अभी हमारी 3 रोज़ा कन्वेंशन आ रही है और फिर आप गुड फ्राइडे आपको पता है आ रहा है, और भी हमने करना है ताकि खुदा हमसे राजी हो। आमीन। आइए एक बार फिर खुदा के कलाम के लिए जोर अपने आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा के